वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे कि टीडीएस टीसीएस का चालान आप लोगों को किस तरीके से पे करना है। देखिए, चालान पे करने के लिए सबसे पहले आपको incometax.gov.in पे आना है। यहाँ पे आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। राइट हैंड साइड पे आपको लॉगिन का बटन मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी डालनी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पैन से नहीं टैन नंबर से रजिस्टर करना है। आपको अपना टैन डालना है और अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है इस पोर्टल पे। मैंने यहाँ पे पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ई फाइल पे और यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा ई पे टैक्स का। ई पे टैक्स के ऑप्शन पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 का, दूसरा मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। अगर आप मार्च तक का अपना कोई भी चालान पे करना चाहते हैं, यानी मार्च 2026 का अगर कोई भी चालान है या उससे पहले का कोई भी चालान है, तो वो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ही पे होगा। बट अगर आपका चालान अप्रैल 2026 से लेके ऑनवर्ड्स कभी का भी चालान हो, वो आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आपने पे करना है। तो जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 में चालान होगा, आज हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू पेमेंट का, यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ आपसे टैक्स ईयर पूछेगा। टैक्स ईयर में 26-27 सिलेक्ट करना है। देखिए, पहले हमारे पास फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर होते थे, लेकिन अब आपके पास क्या आ जाएगा, टैक्स ईयर आ जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 वाले फाइनेंशियल ईयर को आप बोलेंगे टैक्स ईयर। क्लियर। अब यहाँ पे टीडीएस टीसीएस के ऊपर यहाँ प्रोसीड पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका मेजर हेड कौन सा है, यानी जो अदर दिन कंपनी डिडक्टी है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। अगर डिडक्टी है यानी जिसका आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर सामने वाला पर्सन आपका कंपनी है तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लियर। तो अब हमारे केस में अदर देन कंपनी है, हम लोग यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा जो रेजिडेंशियल स्टेटस है डिडक्टी का, यानी जो डिडक्टी है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। साथ ही साथ एक मैं मेजर चेंज आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि आप मल्टीपल सेक्शन कोड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं डिडक्टी टाइप के लिए सिंगल चालान में। यानी आप मल्टीपल 20 कोड्स यहाँ पे आपको अलाउड किए गए हैं। 20 कोड्स तक आप एक चालान में बता सकते हैं, जितने भी आपके सेक्शन कोड्स हैं। बट अगर 20 से ज़्यादा है तो आपको उसके लिए सेपरेट चालान बनाना पड़ेगा। एक सिंगल चालान में आप लोग 20 सेक्शन कोड्स जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे ना, ये पेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपसे डिस्क्रिप्शन पूछेगा कि कौन से सेक्शन में आप लोग टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं। अगर आप लोग अपने सेक्शन को अच्छे से सर्च करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे ट्रेसिस की वेबसाइट पे आ जाना है। ट्रेसिस पे हम लोग आएंगे। ये हमने ट्रेसिस की वेबसाइट पे हम लोग आ गए। आप लोगों को यहाँ होम पेज पे ही ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ फ्रंट में रेट चार्ट्स का। रेट चार्ट्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं कि आप लोगों किसका टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं, कौन सी सर्विसेज का, उसका रेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब आ जाते हैं हम अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे। यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको प्रोफेशनल सर्विसेज पे अगर पे करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है, तो वो आप लोगों को यहाँ मिल जाएगी। देखिए, यहाँ फर्स्ट में हमारे पास क्या है, टेक्निकल सर्विसेज नोट बिंग प्रोफेशनल सर्विसेज। बट हमें प्रोफेशनल सर्विसेज का करना है तो फीस प्रोफेशनल सर्विसेज यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ये हमने यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपके पास कोड आ गया। कोड को अगर आप कंफर्म करना चाहें तो यहाँ पे फिर से आप सर्च करके उसको कंफर्म कर सकते हैं कि आपका सेक्शन जो है सेक्शन सेम है। देखिए, यहाँ पे फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज आ रही है, सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 6 आइटम नंबर 3। यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए, ये आपके पास आ गई 393 सेक्शन सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 6 आइटम नंबर 3, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड लिमिट भी दी हुई है और परसेंटेज कितनी है टीडीएस की, 10%। यहाँ पे टैक्स एंटर करना है कि कितना टीडीएस आपको यहाँ डिडक्ट करना है। हमने यहाँ पे अमाउंट ऑफ टीडीएस लिख दिया जितना डिडक्ट करना था। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये आपके पास ऐड हो चुका है। अगर आप इसको फर्दर एडिट करना चाहें, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। आपके पास ये वाला जो चालान का अमाउंट है ये एडिट हो जाएगा। दूसरी बात, आप यहाँ पे अगर अदर कोई सेक्शंस ऐड करना चाहें तो यहाँ और भी सेक्शंस ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है 20 सेक्शन कोड आप एक चालान में ऐड कर सकते हैं। क्लियर।
उसके बाद अगर इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है, लेट फीस है, पेनल्टी है, ये तो वो आप यहाँ पे एंटर कीजिए। अदरवाइज आपको सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेड का ऑप्शन आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे चेक करके अमाउंट और कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा इस चालान को पे करने का। आप लोग चाहें तो नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, आरटीजीएस से या फिर पेमेंट गेटवे से जैसे भी चाहें इसको पे कर सकते हैं। आप लोग किसी भी बैंक को सिलेक्ट करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा और वहां से ये चालान आपका पे हो जाएगा। तो गाइज बहुत ईजी प्रोसेस है इस चालान को पे करने की। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।